दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश सब्जेक्ट में जो हमारी सप्लीमेंट्री रीडर बुक है बिस्टास, उसमें लेसन थर्ड जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। यह वीडियो विशेषकर एमपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए रहने वाली है। ओके, तो एमपी बोर्ड स्टूडेंट है, वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, इस चैप्टर से केवल और केवल मैं 3 क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं। ओके, इस चैप्टर से एमपी बोर्ड में अगर बात करते हैं तो आपके केवल 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। ओके, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन नहीं आता इस चैप्टर से, अभी तक आपका लॉन्ग टाइप देखने को मिला है। तो मैं केवल आपको चैप्टर से 3 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बताने वाला हूं जिन्हें आपको तैयार करके रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और इन्हीं में से अक्सर देखने को मिलती है। अगर इस चैप्टर की बात होती है तो जो 3 क्वेश्चन बता रहा हूँ इन्हीं में से अक्सर रहता है। पहला क्वेश्चन है, हाउ डू जियोलॉजिकल फिनोमेना हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, यानी जो आपका जियोलॉजिकल फिनोमेना यानी भूगर्भिक गतिविधियां। तो भूगर्भिक गतिविधियां से हमें किस प्रकार से मानव जाति के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, इसके बारे में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है। चलिए देख लेते हैं। इससे पहले दोस्तों मैं आपकी जो फ्लेमिंगो बुक है, फ्लेमिंगो के आपके पोर्ट्स के 8 चैप्टर हैं, आपकी पोएट्री में 5 चैप्टर हैं, तो उनके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं सिलेक्टेड होकर एमपी बोर्ड के अकॉर्डिंग। तो आपको क्या है दोस्तों 12th इंग्लिश 2025 के नाम से प्लेलिस्ट पे जाइएगा, क्रम से दोस्तों आपको वीडियो मिल जाएंगी। चलिए देख लेते हैं, इसको हम समझ लेते हैं किस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। ये आपका रहने वाला है। अब लॉन्ग टाइप है यानी 3 नंबर का है, थोड़ा आपको क्या है 3 से 4 लाइन में लिखना पड़ेगा। जियोलॉजिकल फिनोमेना सच आर डिफेक्टिंग ऑफ लैंड मासेस एंड देयर स्प्लिटेशन इनटू कंट्रीज हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। तो भूगर्भिक गतिविधियों से हमें क्या पता चलता है कि किस जो जमीन है, धरातल है, किस प्रकार से क्या है टूटी। ओके, और किस प्रकार से क्या है अलग अलग कंट्री बनी है। ओके, ये इससे हमें क्या है मानव जाति यानी पता चलता है। आ विजिट टू अंटार्कटिका अराउंड विच गोंडवाना वन एक्सिस्टेड इज लाइक गोइंग बैक टू द पास्ट। अंटार्कटिका में घूमना हमें क्या है अपने भूतकाल में ले जाने के समान है, मतलब अपने क्या है पास्ट में ले जाने के समान है। ओके, इट गिव्स अस अंडरस्टैंडिंग ऑफ इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन, मतलब इसका मतलब होता है विकास। ओके, तो विकास के बारे में, साथ ही क्या है इसका मतलब होता है आपका विलुप्त। ओके, तो विलुप्त ओजोन एंड ओके विकास किस प्रकार से हो रहा है इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और वेयर ह्यूमन काइंड कम्स फ्रॉम एंड विल इट इज हेडेड। ओके, जो मानव जाति है वो कहाँ से आई है और मानव जाति वर्तमान में कहाँ है इसकी भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार से रहने वाला है। थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगेगा, बार बार आपको क्या है लिखकर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में क्वेश्चन आया है, तो इसका आपका हाई चांस अभी एमपी बोर्ड एग्जाम 25 में आने के तैयार करके रखना है। Why is Antarctica the place to go to understand the Earth's present, past and future? तो अंटार्कटिका को घूमने से हमें किस प्रकार से पृथ्वी के वर्तमान और भूत और भविष्य के बारे में हम क्या जान सकते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। सॉल्यूशन आपका इस प्रकार से रहने वाला है। अंटार्कटिका इज एन ओल्डन प्लेस इन द वर्ल्ड विच हैज नेवर ह्यूमन पॉपुलेशन। अंटार्कटिका ये क्या है दुनिया का सबसे एक पुराना स्थान है जहां पर क्या है ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है, यानी वहाँ कोई भी लोग नहीं रहता, क्योंकि अंटार्कटिका बहुत ज्यादा ठंडा प्लेस है। ओके, पूरी चारों तरफ बर्फ रहती है। ओके, तो इसलिए क्या है वहाँ कोई भी एक ह्यूमन नहीं रहता है। ओके, अंटार्कटिका गिव्स एज एन आइडिया हाउ द अर्थ वुड हैव बीन लाइक मिलियन ईयर एगो एंड हाउ इट गॉन डिवाइडेड। अंटार्कटिका से हमें पता चलता है कि जो मिलियन ईयर एगो यानी कई वर्षों पहले, कई सालों पहले हमारी जो दुनिया थी, हमारी अर्थ थी, किस प्रकार से थी और अब किस प्रकार से क्या है डिवाइडेड होती जा रही है। द मेल्टिंग आइस गिव्स अस ग्रिप्स ऑफ फ्यूचर, हमें जो क्या है जो लगातार बर्फ पिघल रही है, ये हमें क्या है भविष्य की ओर संकेत करती है। ओके, भविष्य की कुछ हमें जानकारी देती है। इफ वी कंटिन्यू विद इंटरफेरेंसेस इन द वर्किंग ऑफ द नेचर, अगर हम क्या है लगातार हम क्या है प्रकृति के कार्यों में हस्तक्षेप करते रहते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग विल इंक्रीज, तो क्या है जो आपका ग्लोबल वार्मिंग है वो क्या है लगातार बढ़ता जाएगा। साथ ही ओजोन लेयर विल बी डिसबैलेंस, ओजोन पर लेयर है वो क्या है असंतुलित हो जाएगी और ओजोन परत क्या है धीरे धीरे नष्ट होती जाएगी। तो ये हमें बताया जा रहा है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट और लास्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है लॉन्गी में, व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड। मानव जाति के भविष्य के लिए हमें क्या है क्या संकेत मिल रहे हैं। ओके, एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आ चुका है, 24 में क्वेश्चन आ चुका है। देख लेते हैं क्या सॉल्यूशन इसका रहने वाला है। ऑल थॉटलेस एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन काइंड सच आर इंक्रीजेस सिटीज एंड मेगा सिटीज
तो जो मानव जाति की जितनी भी क्या है विचारहीन गतिविधियां हैं, विचारहीन जिसमें मानव क्या है इसमें सोचता विचार तक नहीं है, तो विचारहीन जितनी भी गतिविधियां हैं उनसे क्या हो रहा है, जैसे विचारहीन गतिविधियां जैसे लगातार मानव क्या कर रहा है, शहरों का निर्माण कर रहा है, बड़े बड़े शहरों मेगा सिटीज यानी और बड़े बड़े शहरों का महानगरों का क्या विकास कर रहा है, कटिंग फॉरेस्ट जंगलों को काट रहा है, एंड टर्निंग दोज कंक्रीट जंगल, और जंगलों को काट कर क्या है कंक्रीट जंगल यानी क्या है जंगलों को काट करके धीरे क्या है मकान वहां बनते जा रहे हैं, यानी कंक्रीट जंगल का निर्माण हो रहा है। ओके, केयरलेस बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, और जो जैविक और जो हमारा जैव ईंधन है उसको क्या है लगातार बिना सोचे समझे क्या है जलाया जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है। ओके, डिप्लेंटिंग ओजोन एंड डिक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, जो ओजोन परत क्या है लगातार ओजोन क्या है नष्ट होती जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है बढ़ती जा रही है, इंक्रीजेस होती जा रही है, साथ ही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, मेल्टिंग आइस कैप्स सेल्सियस अवर। ओके, इसके साथ ही क्या है जो बर्फों से लगातार क्या है बर्फ पिघलती जा रही है, अवर बैटल विद अदर स्पीसीज फॉर लिमिटेड रिसोर्स एंड अदर्स, इसके बताया जा रहा है कि हमारी बैटल से नहीं लड़ाई होना, तो हमारे क्या है जो अदर जातियां हैं, अदर जातियों के साथ लड़ाई हो रही है, किसके लिए, जो क्या है सीमित संसाधन उनके लिए लगातार लड़ाई हो रही है, एंड अदर सिमिलर रेकेंसलेस एक्टिविटीज पॉइंट टू अ ग्रिम फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड। तो इसी प्रकार की जो हमारी गतिविधियां हैं, जो विचारहीन गतिविधियां हैं जी, हमें क्या है मानव के गंभीर खतरनाक भविष्य की ओर क्या है संकेत कर रही है। तो इस बार से आपका आंसर रहने वाला है। तो इस चैप्टर के ये क्या है 3 लॉन्ग वाले टाइप अक्सर क्वेश्चन पूछे जाता है, तो ये लॉन्ग टाइप वाले 3 आपके क्वेश्चन आंसर तैयार करके आपको रखना है। इससे पहले भी दोस्तों मैं आपको सिलेक्टेड बता चुका हूँ अदर चैप्टर के, जाकर जरूर देखिएगा, प्ले लिस्ट पे जाकर क्लास 12th इंग्लिश 2025 के नाम से प्ले लिस्ट है, जाकर जरूर देखिएगा। बाकी दोस्तों आप क्या है इंग्लिश सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, पूरे नोट चाहते हैं, ग्रामर सेक्शंस के भी एक एक टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, साथ ही आपकी बुक इंपॉर्टेंट, तो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं 9039534489 दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके। पूरा आपको पीडीएफ मटेरियल दिया जाएगा। ओके, रिकॉर्डेड वीडियो भी रहेंगे, जिससे आप क्या अच्छे से प्रॉपर तैयारी कर पाएंगे एमपी बोर्ड एग्जाम 2025 की इंग्लिश सब्जेक्ट की। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आ रहा है कमेंट में आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।